एक पुस्तक हमने पढ़ी, ज्यादा पढ़ने का अवसर तो मिला नहीं, अभी अभी 2-3 दिन में ही उसको मैंने देखा। युग पुरुष तुलसी। लेखक का नाम है राम रंग जी। लेखक राम रंग जी बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, 2 खंडों में है तुलसीदास जी का चरित्र, युग पुरुष तुलसी। उसमें महाराज हनुमान चालीसा के प्रादुर्भाव की विचित्र कथा, हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने कैसे प्रकट किया, इसकी विचित्र कथा। ये अभी 3-4 दिन पहले रमण रीति वाले महाराज जी ने दिया था, बोले इसको देखिए आप एक बार। आज वो ग्रंथ मैंने उनको वापस पहुंचाया देख करके। इसमें बोले हनुमान चालीसा कैसे प्रकट हुआ उसकी विचित्र कथा है महाराज जी हैं। हाँ, तो उसमें ये कथा है कि हरिद्वार कुंभ का समय था और हरिद्वार कुंभ के पर्व पर मुगल शासन था। उस समय मुगल काल था, अकबर का शासन था, सम्राट अकबर का काल था। और मुसलमानों ने षड्यंत्र रचा था कि कुंभ के अवसर पर साधु ही परस्पर लड़ भिड़ के मर जाएं और इनमें विद्रोह हो जाए। ये शैव वैष्णव विद्रोह धीरे धीरे हिंदू समाज 2 खेमों में बट जाएगा, एक अपने को वैष्णव कहने वाले लोग, एक अपने को शैव कहने वाले लोग, और इनका खूनी संघर्ष आपस का हिंदुस्तान को कमजोर कर देगा। और उस ग्रंथ में उन्होंने लिखा कि तुलसीदास जी महाराज हरिद्वार कुंभ के अवसर पर आए थे, तो उन्होंने कासाय वेश धारण करने वाले 2 सन्यासियों के मुंह से आपस में अंधेरे में कुछ ऐसी बात सुन ली कि उससे तुलसीदास जी समझ गए कि ये साधु नहीं है, ये तो मुसलमान है। और ये इस तरह के तमाम षड्यंत्रकारी भेष बदल के हिंदू सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए, शैव वैष्णव विद्रोह भड़काने के लिए ये घूम रहे हैं। इनकी योजना है खूनी संघर्ष कराने की, तो इसको कैसे भी टलवाना चाहिए। और वो उन्होंने इनको देखा तो वो झगड़े भी से कहाँ घूम रहा है, कैसे काफिर, कुछ ऐसे शब्द कहे, उससे पता चलेगा कि मुसलमान है। उन्होंने आकर के अपनी चिंता को एक अखाड़े में आकर के श्री गुरु नानक देव जी के पुत्र श्री चंद्राचार्य जी के समक्ष एकांत में इस घटना का निवेदन किया। और सब अखाड़े के लोगों की वहाँ बैठक हुई और उन लोगों का भंडाफोड़ हुआ। और उनका षड्यंत्र था, पूरे हिंदू समाज में ये प्रचार किया जा रहा था कि ये साधु महात्मा सब तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, हमारा 41 कोई 41 होता, उनमें 41 बोले 41 का जो मंत्र जब हम पढ़ेंगे तो कौन सी दैवी शक्तियाँ आकर के और तुमको तबाह कर देंगी। तो हिंदू समाज में भय व्याप्त था उनके तांत्रिकों के द्वारा कि ये अनुष्ठान कराने वाले हैं 41 का। तब उस समय सारी सभा हुई, विद्रोह समाप्त हुआ। और उस समय श्री चंद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि अब इस 41 के षड्यंत्र को विफल करने के लिए कोई दिव्य स्तोत्र आपको प्रकट करना चाहिए, जिससे हिंदू पढ़ें तो उनमें शक्ति आवे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सब दैवी शक्तियां भाग जाएंगी, महावीर जब नाम सुनावे। और भाव समाधि में चले गए श्री चंद्र जी महाराज, और उन्होंने कहा कि ये कार्य तुलसीदास जी आपके द्वारा होना है। गोस्वामी जी ध्यानस्थ हुए, हनुमान जी का ध्यान करते करते हनुमान जी का आवेश उनमें हो गया, उछलने कूदने लगे, तमाम फल रखे थे उन फलों को पा गए, हनुमान जी का आवेश हो गया। फिर गंगा जी में कूद गए
उस समय लोगों ने कहा तुलसीदास जी में तो ऐसा कभी नहीं होता था। चंद्राचार्य जी ने कहा कि ब्रह्मवेला में इस मुहूर्त में एक दिव्य स्तोत्र प्रकट होने वाला है, लोग तैयार हो जाएं, क्या इनके मुंह से निकलने वाला है। उस समय तुलसीदास जी महाराज के मुख से भावावेश में, हनुमान जी के आवेश में ही हनुमान चालीसा निकला। और ये सबसे प्रभावशाली स्तोत्र है, बड़ा बहुत अच्छे ढंग से, हमको तो कम समय मिला पढ़ने का, जल्दी जल्दी पढ़ा, बहुत बड़ा ग्रंथ था। तो और उसमें हनुमान चालीसा की बड़ी सुंदर व्याख्या आई, बहुत सुंदर व्याख्या। तो पढ़ करके भी हमको ऐसा लगा कि ये इतना प्रभावशाली हनुमान चालीसा, जितने चालीसा है ना सबकी दादी अम्मा है हनुमान चालीसा। इसके पहले कोई चालीसा नहीं था, मुसलमानों का इकतालीसा था। इकतालीसा तो पता नहीं कहाँ चला गया, कोई जानता है इकतालीसा? और चालीसा, हनुमान चालीसा के बाद फिर तो कितने चालीसा बने, शिव चालीसा, गायत्री चालीसा, संतोषी चालीसा, गंगा चालीसा, यमुना चालीसा, गिरिराज चालीसा, चित्रकूट चालीसा, गुरु चालीसा, और जिसको जिसकी प्रति श्रद्धा है वो भी लोगों ने चालीसा बना दिए, अमुक जी का चालीसा, अमुक जी का चालीसा। चलो ठीक है, तो सब चालीसाओं की दादी अम्मा है हनुमान चालीसा, इसी से सब चालीसा प्रकट हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो गोस्वामी जी ऐसे नहीं है कि भजन न करते हो, बहुत बड़े नाम जापक हैं गोस्वामी जी। बहुत बड़ा कार्य हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति के संरक्षण का बहुत महनीय कार्य गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा संपन्न हुआ है।